बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा आप जिस ग्रुप के बारे में ऑर्गेनिक के बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो जिनमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी किया था, आज आप पढ़ेंगे किसके बारे में? अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड्स भी टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और ये भी आम तौर पर इनका बड़ा रोल होता है प्रोटीन बनाने में, एंजाइम्स बनाने में, एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं। तो इन बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमाइनो एसिड्स जो हैं ये बेसिकली वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप और कोई एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। अब सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ अब आर अल्काइल ग्रुप नहीं कहेंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है आप हाइड्रोजन रख सकते हैं, अल्काइल ग्रुप रख सकते हैं, एरोमेटिक ग्रुप रख सकते हैं, कोई कैटाइन रख सकते हैं, कोई एनाइन रख सकते हैं। ये अलग अलग डिफरेंट मतलब 20 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं जो आप यहाँ रख सकते हैं। इसको आप अल्काइल ग्रुप कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी आपको पता है इसमें NH2 अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और अमाइनो ग्रुप आपको पता है बाय नेचर कौन सा होता है? बेसिक ग्रुप होता है। उसके बाद आपको पता है ये कार्बोजाइलिक ग्रुप है या कार्बोजाइल ग्रुप है जो एसिडिक होता है। तो अमाइनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाएगा कि जिनमें कौन से दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स होंगे। नंबर 1 पहला ग्रुप जो होगा इसको आप क्या कहेंगे? कार्बोजाइल ग्रुप एसिडिक, और दूसरा बेसिक यानी अमाइनो ग्रुप आएगा। नोट कर लें, कर लिया होगा आपने। तो अब इसमें हमें नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दोज बायोमॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा ये बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, विच कंटेन जो कि मुश्तमिल होते हैं किस पर? एन अमाइनो ग्रुप। ग्रुप के हिसाब से अगर आप देखें तो दो ग्रुप्स हैं अमाइनो ग्रुप यानी NH2, ठीक है, एंड और दूसरे ग्रुप्स की अगर आप बात करें तो कौन से होंगे? कार्बोजाइल ग्रुप। कार्बोजाइल ग्रुप आपको पता है एसिडिक ग्रुप होता है। तो इनको आप जनरली कह सकते हैं आर टर्म्ड, इनको कहा जाएगा एज अमाइनो एसिड्स। ये हम इनको कह सकते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। फार्मूला आपको आ गया समझ में, ठीक है। तो इनकी मतलब मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को अगर देखा जाए तो ये आर कोई भी ग्रुप आ सकता है, जैसे एलानिन, वेलानिन, वेलाइन के लिए, या मिथाइल, या फिर हाइड्रोजन या एरोमेटिक कंपाउंड, आइसोप्रोपाइल, कोई भी आप रख देते हैं। इनमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इन अमाइनो एसिड्स को हम आम तौर पर क्या कहते हैं? ये अलग अलग अल्फ़ा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड, गैमा हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्बोजाइल ग्रुप है ये एक्टिव या फंक्शनल है प्रायोरिटी ऑर्डर में, ये नेक्स्ट ग्रुप है। तो फर्स्ट कार्बन जो होगा इसको आप क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और इस तरह भी पॉसिबल है, या ये जो आर है ना इसकी चेन हो सकती है, इसमें कार्बन आ सकते हैं, कोई भी ग्रुप ऐसा होगा जिसमें कार्बन फर्दर हो सकते हैं। तो अगर इन केस आपको यही अमाइनो ग्रुप जो है वो कहाँ पर मिलता है? फर्स्ट कार्बन पे नहीं मिलता, फर्स्ट पे नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट और ग्रुप्स आ सकते हैं, आगे ये जा सकता है। तो ये कार्बोजाइल ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन पर नहीं है, बल्कि ये कहाँ चला गया? बीटा कार्बन पर, फिर गैमा कार्बन। तो अब अगर NH2 कहाँ पर है? बीटा कार्बन पर आ जाता है, किसी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का कार्बन, काफ़ी सारे इसमें होते हैं। तो इनको आप क्या कहेंगे? ऐसे कार्बो मतलब अमाइनो एसिड्स को आप कहेंगे बीटा अमाइनो एसिड्स। क्या कहेंगे? बीटा अमाइनो एसिड। और अगर यही मतलब अमाइनो ग्रुप जो है कहाँ पर आ जाए? गैमा
गैमा कार्बन पर आ जाए तो फिर इनको एसिड्स मतलब अमाइनो एसिड्स को आप क्या कहेंगे? ये फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकंड बीटा और थर्ड कौन सी होगी? गैमा। अब अगर ये कहाँ पर आ जाए? NH2 ग्रुप, अल्फा कार्बन पर भी नहीं है, बीटा कार्बन पर भी नहीं है, बल्कि कहाँ पर आ चुका है? गैमा पर आ गया है, तो आप इनको क्या कहेंगे? गैमा अमाइनो एसिड्स। क्या कहेंगे? गैमा अमाइनो एसिड्स। तो हम इसमें ये जनरली लिख सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो हैं मे बी अल्फा, फिर बीटा एंड गैमा। याद रखिएगा ये गैमा भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन, ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन NH2 ग्रुप पे डिपेंड करता है, विच इज के जो क्या होगा? डायरेक्टली अटैच्ड, जो अटैच हो टू किसके साथ? अल्फा, बीटा और गैमा कार्बन। याद रखिएगा इस पे डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली अल्फा बीटा अमाइनो एसिड हो सकते हैं। अब जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल्स हम बताते हैं। नेचुरली अमाइनो एसिड ऑलमोस्ट क्या होते हैं? ये अल्फा ही होते हैं। अब इनमें एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका? ये देखो, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये कार्बोनाइल, ये NH2 कर दिया आपने, या फिर इसको यहाँ पर आप ग्रुप लगा दें, कौन सा? CH2 हाइड्रोजन कर दें, कार्बोनाइल अटैच कर दें और OH। अब तो ये ग्लाइसिन हो जाएगा, यानी ये किसका अमाइनो एसिड है? ग्लाइसिन का है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप CH3 लगा देते हैं, फिर आप यहाँ पर NH2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे अगर सिर्फ हाइड्रोजन भी रखें तब R हाइड्रोजन के लिए भी हो सकता है, तो इसका नाम क्या होगा? आएगा एलानीन। याद है ना आपको? इनके आम तौर पर नोमेनक्लेचर में, पहले नोट करें इसको, जल्दी से कर लिया होगा। अब इसमें एक और आइसोप्रोपाइल ग्रुप है CH3, फिर आपने यहाँ पर CH3 रखा, फिर इसको आपने कनेक्ट किया, किसके साथ कनेक्ट कर दिया? यहाँ हाइड्रोजन आ गया कार्बन के साथ, फिर आपने यहाँ पर रखा NH2, फिर कार्बोनाइल ग्रुप रखा, फिर आपने OH रख दिया, तो अब इसको लाइन का। तो ये कुछ सिंपल अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें आप ये ग्रुप जो है ना R का, ये चेंज करके रख सकते हैं, जिससे आप सिंपल अमाइनो एसिड बना सकते हैं। अब आते हैं इनके आम तौर पर नामों में हम क्या करते हैं? अमाइनो एसिड्स के नोमेनक्लेचर के लिए ये कॉमन और आयुपैक नोमेनक्लेचर का, जैसा कि इनके नाम तो वैसे जनरली कॉमन ही काउंट होते हैं, इन्हीं को आप आयुपैक नहीं कह सकते, आयुपैक अलग होते हैं, वो हम अपने मेथड पे ही लिखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? सिंपली कार्बोजाइल ग्रुप लिया, उसके बाद उनके साथ NH2 अटैच किया। अब इसमें जितने मतलब कार्बन होंगे वो आप नाम दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, आपने यहाँ कंपाउंड लिखा 1 और ये 2, अब 2 पर ब्रांच आ गई किसकी? अमाइनो की, तो आपने लिखा 2 अमाइनो। कितने कार्बन हैं? 2 हैं, तो इसको आप नाम क्या देंगे? इथेनोइक एसिड। क्या कहेंगे इसको? इथेनोइक एसिड, 2 अमाइनो इथेनोइक एसिड, ये बन गया। तो इस तरीके से इसको फिर आप आयुपैक के मुताबिक लिखना चाहें तो मेथड ये ही होगा। लेकिन अगर इसके मतलब बायोलॉजिकल सोसाइटी के या फिर कॉमन सिस्टम की तरफ आप जाएंगे तो इनको जनरली कॉमन सिस्टम हम वैसे तो नहीं कहते, लेकिन कॉमन सिस्टम
इसको करार दिया जा सकता। आयुपैक ये होगा जैसे हम मेथड करते हैं बाकी सिस्टम्स में। तो इनमें याद रखिएगा कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं, इनके ओल्ड नाम ट्रिवियल नेम जो होते हैं वही रखे जाते हैं। अब जैसे इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन है, तो अब इसको ग्लाइसिन अक्सर जब प्रोटीन्स बनती हैं या दूसरे मतलब इसके मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स जो होते हैं जैसे GLY ग्लाइसिन ये बना दिया। और इनके बहुत सारे और जैसे मैंने अभी आपको बताया एलेनिन जो है, उसके बाद वेलाइन है, इसको आप ALA ये लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ डॉट दे दें, ठीक। उसके बाद अगर वेलाइन है तो फिर आप क्या करें, VAL ये कर देंगे। तो इस तरह इनका मेथड जो है शॉर्टकट मेथड ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, यानी GLY ALA ये एलेनिन वेलाइन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन ये टर्मिनोलॉजी आपको पता है इनके लिए इस्तेमाल की जा सकती है, तो ये आप लिख सकते हैं इनमें। और टोटल अब एक पूरा आपके पास चार्ट है बुक में, आप जब अमाइनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप चेंज करते जाएं, सिंपल अमाइनो एसिड्स आपको मिलते जाएंगे और आप इनके नाम लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कि टोटल अमाइनो एसिड कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं होती है, ये बहुत ही कम हैं और नेचुरली जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके लिए कहा जा सकता है कि 20 अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यानी बेसिकली अगर कहा जाए तो अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं। और इनमें से आउट ऑफ दीज, इनमें से क्या है, आउट ऑफ दीज 10 अमाइनो एसिड्स, जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं आर कॉल्ड, इनको आम तौर पर कहा जाता है, क्या कहते हैं इनको आप लोग, इनको कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल का मतलब होता है बुनियादी। अब आते हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड केमिस्ट्री में आप किन को कहेंगे, इनका मतलब क्या होगा। याद रखिएगा कि जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो आम तौर पर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स, ये वो अमाइनो एसिड्स होंगे, आर दोज अमाइनो एसिड्स which are not synthesized। याद रखें, जिनको सिंथेसाइज बाय और बॉडी, हमारा जिस्म इनको प्रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। बट पर ये याद रखें, दे आर टेकन, ये लिए जाते हैं फ्रॉम या थ्रू फूड, ये हमें मिलते हैं, हमारे जिस्म को मिलते हैं, पर कहाँ से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं, खुराक जो हम खाते हैं उससे मिलते हैं। डाइट मतलब जो आप खुराक लेते हैं उनसे आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है। नोट करें बेटा इसको। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करें, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स टोटल 10 होते हैं, अभी आपको बताया है। और इनमें कौन से आएंगे, मिथायोनिन, फर्स्ट सेकंड ट्रिप्टोफैन, उसके बाद बेटा थर्ड जो है थेरोनिन, फोर्थ हिस्टिडीन, उसके बाद फिफ्थ एर्गनिन, उसके बाद ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, फिनाइलएलानिन और लाइसिन। ये 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं ये हमारी बॉडी में, याद रखिएगा, इनमें से कोई भी प्रिपेयर या सिंथेसाइज नहीं होता, पर ये एसेंशियल होते हैं, ये ज़रूरी हैं, इनका बॉडी में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इनके बग़ैर नहीं हो सकते, पर मसला ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज या प्रिपेयर नहीं करती। इसको हम फूड के ज़रिए, डाइट के ज़रिए, न्यूट्रिशन के ज़रिए
हासिल करते हैं, ये प्लांट्स के अंदर, सीड्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनसे हम इनको हासिल करते हैं। तो बेसिकली कितने हो जाएंगे, 10 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे जिस्म में नहीं बनते, और ये आम तौर पर क्या कहलाते हैं, ये बेटा इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। अब आते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो हैं ये बाय नेचर कितने टाइप के हो सकते हैं। नेचर अगर आप अमाइनो एसिड्स की देखेंगे तो ये दो तरह की होती है, एक इसके बॉन्ड की नेचर होती है, दूसरा इसके अंदर जो कार्बोजाइल ग्रुप्स होते हैं। याद रखिएगा अमाइनो एसिड्स जो हैं ये इस तरह भी मुमकिन है कि जिनके अंदर जितने अमाइनो ग्रुप हैं उतने ही उसके अंदर क्या हैं, कार्बोजाइल ग्रुप्स हैं। तो ये अगर अमाइनो ग्रुप और कार्बोजाइल इक्वल हैं या फिर नॉर्मली 1 कार्बोजाइल और 1 अमाइनो ग्रुप है, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को आप क्या कहते हैं, न्यूट्रल अमीनो या अमाइनो एसिड्स कहेंगे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, नंबर 1 ग्रुप। उसके बाद नंबर 2 ग्रुप जो है ये कौन सा होगा, ये बेटा वो अमाइनो ग्रुप्स होंगे कि जिनके अंदर एक से ज़्यादा क्या आ जाएं, इनमें अमाइनो ग्रुप आ जाएं और कार्बोजाइल ग्रुप एक ही हो, या यूं कह लें कि कार्बोजाइल ग्रुप्स के मुकाबले में अमाइनो ग्रुप जो है वो क्या हों, ज़्यादा हों। तो आप ऐसे अमाइनो एसिड्स को क्या कहेंगे, बेसिक अमाइनो एसिड्स। क्योंकि आपको पता है अमाइनो ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, बेसिक ग्रुप है, तो ये ज़्यादा हो गया तो इस वजह से बेसिसिटी बढ़ जाती है, बेसिक नेचर बढ़ जाती है। इसी तरीके से ऐसे भी अमाइनो एसिड्स आपको मिलेंगे कि जिनके अंदर आपको पता है कि अमाइनो ग्रुप तो जनरली एक ही होगा, अमाइनो ग्रुप कितने होंगे, एक ही होगा, लेकिन उसके मुकाबले में क्या होगा, कार्बोजाइल ग्रुप्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हो जाएंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो आपको पता है कि कार्बोजाइल ग्रुप जो है ये एसिडिक है, तो इस वजह से आप इन अमाइनो एसिड्स को क्या कहेंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे इनको, एसिडिक अमाइनो एसिड्स कहेंगे। अब अगर हम इनकी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो आपको पता है कि इनमें एस्परेटिक एसिड, एस्परेटिक एसिड ये नोट कर लिया आपने, इनमें एस्परेटिक एसिड जो है ये आम तौर पर इसमें कार्बोजाइल ग्रुप्स की अगर आप बात करें तो आपको कितने कार्बोजाइल ग्रुप्स मिलेंगे, इसमें आपको 2 कार्बोजाइल ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है। एक स्टार्टिंग में होगा और दूसरा एंड में होगा। NH2 आपने बना दिया और यहाँ पर आपने कार्बन रख दिया। तो अब अगर आपसे पूछें कि एस्परेटिक एसिड जो है ये जो है एसिडिक अमाइनो एसिड है या बेसिक है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें एज़ कंपेयर टू अमाइनो ग्रुप आमतौर पर कार्बोजाइल ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा, ज़्यादा होते हैं, 2 होते हैं, डबल होते हैं। तो इनका एसिडिक कैरेक्टर क्या है, ये ज़्यादा है, तो इनको आप क्या कहेंगे, आप इसको एसिडिक अमाइनो एसिड कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में, हम अगर देखें तो हमें एक और अमाइनो एसिड मिलता है जिसको अगर आप ओपन स्ट्रक्चर में लिखें तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, इस तरफ इसमें एक आप कार्बोजाइल ग्रुप रख दें, ठीक है, और इसमें NH2 ग्रुप्स जो हैं, कौन से ग्रुप्स आप रखेंगे इसमें, NH2 ग्रुप्स आप रख दें। इसमें थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, NH2 यहाँ पर भी आपने रख दिया, फिर आपने CH2 बढ़ा दिए, यहाँ पर भी आपने क्या रख दिया, NH2 ग्रुप रख दिया। तो अब ये जो अमाइनो एसिड है जिसको आप आम तौर पर इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बेटा इसमें एज कंपेयर्ड, ये लाइसिन है,
तो एज कंपेयर टू कार्बोजाइल ग्रुप, आप देखें अमाइनो ग्रुप इसमें कितने आ रहे हैं, 2 अमाइनो ग्रुप आ रहे हैं। तो इस वजह से इस अमाइनो एसिड को आप क्या कहेंगे, ये बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है जनरली 2 अमाइनो ग्रुप हैं। पर इनकेस अगर दोनों सेम हो, जितने अमाइनो ग्रुप उतने ही क्या हों आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको, कार्बोजाइल ग्रुप, तो इनको आप न्यूट्रल कहेंगे। तो अब ये बात समझ में आ गई कि ये आमतौर पर अमाइनो एसिड्स जो हैं अपनी नेचर के हिसाब से कितने टाइप के बेटा होते हैं, ये आमतौर पर 2-3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं और बेसिक। अगर आप न्यूट्रल की बात करते हैं तो बेटा इसमें सिंपल CH2 मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये किसका एग्जाम्पल है, वेलाइन का, याद है आपको, ठीक है, सॉरी ग्लाइसिन का ये था। तो ये ग्लाइसिन बेसिक, मतलब अगर इसका हम बात करें तो NH2 और कार्बोजाइल ग्रुप क्या है, सेम है, तो ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो जाएगा। तो बाय नेचर 3 टाइप्स हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। अब आते हैं आगे, मतलब इसमें पोलर नेचर अक्सर कहा जाता है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं ये बाय नेचर क्या होते हैं, ये पोलर होते हैं। क्या होते हैं, ये पोलर होते हैं, पोलर नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये किसकी वजह से है, ये एक आयन इनके अंदर बनता है जिसको आप आमतौर पर क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन कहते हैं, या 2 चार्जेस रखता है, 2 चार्जेस रखता है, जिसकी वजह से इसको डायपोलर आयन भी कहा जाता है। क्या कहते हो इसको, डायपोलर आयन भी कह सकते हो, याद रखिएगा, ये नाम भी आप इसको दे सकते हैं। देखें अमाइनो एसिड्स में आम तौर पर इस तरह है कि इनमें मतलब जो ग्रुप्स आते हैं, ये 2 किस्म के ग्रुप आपको पता है मौजूद होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, अमाइनो एसिड्स में, मीन्स इनमें ये NH2 ग्रुप। अब NH2 जो है नाइट्रोजन लोन पेयर रखता है, बेसिक ग्रुप है, ल्यूइस बेस है, लोन पेयर रखता है। तो ये क्या कर सकता है, ल्यूइस बेस ये कर सकता है कि लोन पेयर किसी को भी दे सकता है या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि प्रोटॉन खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये एसिड को जब आपने किसी पोलर सॉल्वेंट जैसा कि वाटर इसमें आपने पुट किया, तो इसका जो एसिडिक ग्रुप है, एसिड का काम क्या है बेटा, ये प्रोटॉन प्रोड्यूसर है, इसने प्रोटॉन रिलीज किया। अब ये प्रोटॉन किस तरफ आता है, अमाइनो ग्रुप की तरफ। कहाँ पर आता है, अमाइनो ग्रुप। अब अमाइनो ग्रुप क्या करता है, इसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और ये फिर क्या बना लेता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। आपको पता है जो डोनर एटम होता है उस पर कौन सी चार्ज आती है, प्लस, लोन पेयर दे दिया प्रोटॉन को, पॉजिटिव आयन बना लिया। लेकिन इस तरफ अब बाकी क्या है, प्रोटॉन इसमें से खारिज हो चुका है। तो ये इसका कार्बोजाइल का एंड जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब 2 चार्जेस आ गई, एक नेगेटिव भी आ गई और एक पॉजिटिव। आयन आपको पता है ये या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव, लेकिन ये वाहिद आयन है जो दोनों चार्जेस रखता है, न्यूट्रल आयन इसको कहते हैं, अजीब बात है। और इसी वजह से डायपोलर 2 चार्जेस वाला आयन कहते हैं, या फिर इसको हम आम तौर पर क्या कहेंगे, ज़्विटर आयन कहेंगे। ज़्विटर आयन जो है ये बनने की वजह से, मतलब अगर हमसे पूछा जाए अमाइनो एसिड्स जो हैं वैसे तो न्यूट्रल हैं, लेकिन ये पोलर क्यों हैं, रीज़न क्या है, कैसे ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर जब ये जाते हैं तो एसिड प्रोटॉन रिलीज़ करता है, उसी का अपना ही मॉलिक्यूल जो एसिड साइड से प्रोटॉन रिलीज़ कर रहा है वो ही उसका बेसिक यानी कि जो पार्ट है एंड, वो उस प्रोटॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये अपने ही अंदर मॉलिक्यूल खुद ब खुद सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाती है
और इससे ये आयन बन जाता है डायपोलर यानी दो चार्जेस वाला आयन, जिसको आप क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन। तो अमाइनो एसिड याद रखिएगा, अगर ये पोलर हैं तो पोलर क्यों हैं, पोलर नेचर इनकी क्यों है, ये ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज़्विटर आयन्स है। ठीक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी में हल हो जाते हैं, एंड और दूसरी बात क्या है कि ये पोलर भी हैं। ठीक है, इन नेचर, इनकी नेचर पोलर होती है। वजह क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए डाइपोलर आयन, ये डाइपोलर आयन जिसको आप आम तौर पर क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन कहते हैं, ये बनाता है। तो इस वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल्स में इनका शुमार किया जाता है। याद रखिएगा, ये इनकी नेचर है। ठीक है, अब आते हैं बेटा अमाइनो एसिड की एक और प्रॉपर्टी, जिसमें ये आम तौर पर अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होते हैं। यानी अमाइनो एसिड का आपस में क्या पॉलीमराइज होने का अमल, ये एक स्पेशल नाम इसको हम देते हैं। और क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड लिंकेज, ये आप इसको कह सकते हैं। अब देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, पेप्टाइड लिंकेज क्या है, किस तरह बनता है। याद रखिएगा कि कोई भी अमाइनो एसिड के कम से कम एटलीस्ट दो मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स आप उठाएंगे। ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल आपने लिया और फिर आपने क्या किया, सेकंड मॉलिक्यूल आपने लिया, अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप था, यहाँ पर R आपने अटैच कर दिया हाइड्रोजन, और ये कार्बोजाइल ग्रुप लगा दिया। अब बेटा ये क्या करेंगे, एक अमाइनो एसिड, यहाँ पर याद रखिएगा इनको अक्सर एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी में भी इनको डिज़ोल्व किया जाए। और आयोनाइजेशन यहाँ किस तरह होगी, जो एसिडिक ग्रुप है ये यहाँ पर OH ग्रुप रिलीज़ करेगा। आपने पढ़ा है कार्बोजाइलिक एसिड्स जो हैं OH ग्रुप दे सकते हैं, शर्त ये कैटलिस्ट क्या हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो, इनऑर्गेनिक एसिड कैटेलाइज्ड हो। और अमाइनो ग्रुप जो है ये वैसे तो बेसिक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या रिलीज़ करेगा, प्रोटॉन। अब देखें कि ये प्रोटॉन और OH ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। तो यहाँ बाकी आपको क्या मिलेगा, लिंकेज मिल जाएगा, और ये लिंकेज चलता रहेगा। ऐसे नहीं है कि बस ये सिंगल हो गया। मैं इसको यहाँ यूँ बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें अमाइनो ग्रुप है इनके साथ, अब ये लिंकेजेस चलते जाएंगे। अमाइनो हमेशा किस में आएगा, माइनस में, नेगेटिव आइन में आ जाएगा, और उसके साथ एक हाइड्रोजन या बाकी ग्रुप हो सकते हैं। बेटा ये कंबाइन होते जाएंगे, और यहाँ कार्बोजाइल ग्रुप जो है इसमें से OH चला जाएगा, कार्बोनाइल पे प्लस चार्ज आ जाएगी। अब फिर अमाइनो ग्रुप आप उठाओगे, उसमें माइनस चार्ज होगी, और फिर इस तरीके से ये बहुत सारे ये मिलते जाएंगे। कार्बोनाइल प्लस में, अमाइनो माइनस में, कार्बोनाइल प्लस में, अमाइनो माइनस में, और OH और प्रोटॉन ये तो वाटर बना लेंगे। अब ये माइनस और प्लस की चार्जेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो लिंकेज बनेगा, जिसमें एक अमाइनो एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप यानी कार्बोजाइल ग्रुप जो था पहले, ये पॉजिटिव एंड हो गया, और दूसरे मॉलिक्यूल का अमाइनो ग्रुप जो था नेगेटिव एंड बना लिया इसने। ये आपस में लिंकेज हुए, पॉलीमराइजेशन हुई, N मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस बॉन्ड को, इस लिंकेज को आप क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं इसको, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और ये पेप्टाइड लिंकेज बनते जाते हैं, यहाँ कोई लिमिट नहीं होती। मैं थोड़ा सा इसको
यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आ रहा है बेटा नज़र? ठीक है, तो ये पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। और इस पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए अमाइनो एसिड आपस में क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि व्हेन नेगेटिव अमाइनो ग्रुप, याद रखिएगा नेगेटिव अमाइनो ग्रुप जो है किसका? ऑफ वन वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड का नेगेटिव क्या होगा? यानी नेगेटिव एंड अमाइनो ग्रुप वाला, ये हो गया। और दूसरा पॉजिटिव कार्बोनाइल। अभी वैसे तो कार्बोजाइल ग्रुप था, अब कार्बोनाइल आ जाएगा क्योंकि OH तो चला गया। ठीक है, पॉजिटिव कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे एंड फॉर्म ए बॉन्ड, और फिर आपस में बॉन्ड बना लें। फिर इसको आप क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड, पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहोगे इस लिंकेज को? पेप्टाइड लिंकेज कहोगे। पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हो। ठीक है, अब नोट कर लें इसको, याद रहेगा बेटा। चलें अब देखते हैं कि ये अमाइनो एसिड आमतौर पर अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, दो पेप्टाइड, इफ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स, यानी अमाइनो एसिड के कितने? दो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अमाइनो एसिड्स टू मॉलिक्यूल्स अटैच्ड, दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएं? अटैच हो जाएं। ठीक है, ये अटैच हो जाएं। किसके ज़रिए बेटा अटैच हो जाएं? थ्रू, किसके ज़रिए? थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अब पेप्टाइड लिंकेज मैंने आपको बता दिया है। ये लिंकेज बना लें तो फिर इनको आप क्या कहोगे? आर कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसको? डाई पेप्टाइड, दो मॉलिक्यूल्स वाला पॉलीमर। पर पेप्टाइड लिंकेज बना है अमाइनो एसिड्स में, आपने इसको कहा डाइपेप्टाइड। ठीक है, इफ इट, या यूं कह सकते हो थ्री मॉलिक्यूल्स कंबाइन, थ्री मॉलिक्यूल्स हैं किसके? अमाइनो एसिड्स के। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड, आपस में मिल गए, टू फॉर्म, याद रखिएगा, बनाएं ए पॉलीमर, ए पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है, इट इज, फिर इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे ट्राई पेप्टाइड। तो इस तरीके से हो जाएगा पेप्टाइड लिंकेज का। ठीक है बेटा। या फिर अगर लामहदूद हैं बहुत सारे, इफ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड की बहुत बड़ी तादाद आर कंबाइंड, ये आपस में मिल जाए टू फॉर्म ए ह्यूज पॉलीमर, ये बड़ा क्या बना लें? पॉलीमर बना लें। इट इज़ कॉल्ड, फिर इसको आप क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। क्या कहेंगे बेटा इसको? कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड, इसको हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि दी पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड, अमाइनो एसिड्स के जो पॉलीमर्स होते हैं आर कॉल्ड एज प्रोटीन्स,
क्या कहेंगे इनको? प्रोटीन्स। दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स भी है, क्योंकि पेप्टाइड लिंकेज बनता है, उसके जरिए बनता है। या फिर इनको दूसरा नाम पेप्टोन्स ये भी दिया जाता है। ठीक है। इंजाइम्स, ये जो इंजाइम्स होते हैं, आर ऑल्सो पॉलीमर्स, ये भी पॉलीमर्स होते हैं किसके? ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है। विच एक्ट एज बायो कैटलिस्ट, जो आम तौर पर काम करते हैं किसका? बायो कैटलिस्ट का। ये याद रखिएगा, ये आमतौर पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लिया आपने। अब आते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो हैं इनका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है। सिंपल टर्म्स में रोल या इम्पॉर्टेंस की बात की जाए तो रोल ऑफ अमाइनो या अमीनो एसिड्स ये है कि नंबर 1, अमीनो एसिड्स याद रखिएगा, ये आमतौर पर प्रोवाइड होते हैं किसके ज़रिए? हमारी डाइट या न्यूट्रिशन के। आर प्रोवाइडेड थ्रू किसके ज़रिए? थ्रू आर डाइट, ये हमारी जो खुराक होती है उसके ज़रिए हमें मिलते हैं। ठीक है। दे अराइव, ये आमतौर पर पहुंचते हैं इन सेल्स थ्रू ब्लड, ये ब्लड में शामिल होते हैं, खुराक में से बने टूट गए, प्रोटीन्स में से बने टूट गए, फिर ब्लड ने इनको रिसीव किया स्टमक से, डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब ये क्या करेंगे? ये सेल्स को पहुंचते हैं थ्रू ब्लड। ब्लड आपको पता है ये ट्रांसपोर्टर है, कैरियर है ऑक्सीजन का भी, और हमारी जो आमतौर पर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ज़रिए ये सेल तक खुराक पहुंचाता है, सारी जो हम खाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। अब ये क्या करेंगे? ये आमतौर पर दे मे बी, याद रखिएगा इनमें बहुत सारे अमल हो सकते हैं। दे मे बी पॉलीमराइज्ड, ये दोबारा वहाँ सेल्स में जाके पॉलीमराइज हो सकते हैं इनटू एंजाइम्स, ये दोबारा क्या बना लेंगे? एंजाइम्स बनाएंगे और प्रोटीन्स, या फिर ये क्या बनाएंगे बेटा? प्रोटीन्स दोबारा बना लेंगे जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है।